यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरी अग्रिम बधाई। आपके मात्र 18 दिन शेष बचे हैं। आपका एडमिट कार्ड की डेट जारी भी कर दिया गया है। तो आप जितनी जम के तैयारी आप करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट आपको नंबर मिलेगा। जितना दम लगाना हो, बस ये 18 दिन आपके पास है, उसके बाद आपको दम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है वो साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन को हमने कई एग्जामों से इसको निचोड़ निकाला है और यूपीपी प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन है और अन्य एग्जाम से भी पूछे गए कुछ इसमें शामिल हमने किया हुआ है। तो इस वीडियो का अवलोकन एक बार जरूर कर लें। इससे हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन जो भी आपके आ जाएं, उतने बहुत क्वेश्चन है। जब आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुकता है तो आपको पछतावा होता है कि यार क्या हमने छोड़ दिया है। तो जो भी आपके सामने आए, जो अच्छी वीडियो आपको दिखे, आप उसको अवलोकन एक बार जरूर कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? यानी कि ऐसे कौन जंतु है जो त्वचा से श्वसन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेढक। देखिए, मेढक के अलावा भी आपके पास कुछ जंतु हैं, जैसे केंचुआ जिसे आप अर्थवर्म कहते हैं, जोंक है जिसे आप लीच कहते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये त्वचा से श्वसन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? देखें जरा, इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। जब कोई चमगादड़ होता है या डॉल्फिन मछली होती है तो वो क्या करती है कि अपने शिकार को जब ढूंढती है ना, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करती है। क्योंकि जब वो शिकार को ढूंढते हैं, फिर उनकी प्रतिध्वनि के पास उनके कानों तक पहुंचती है, तो उससे उस शिकार का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है किसका? कीट, मच्छर, मक्खी या जुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा मच्छर। देखिए, प्लाज्मोडियम होता है ना, वो मलेरिया का वाहक होता है। जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो मलेरिया किसकी वजह से होती है? मच्छर के काटने से होता है। तो ये प्लाज्मोडियम किसका वाहक हो जाएगा? मच्छर का वाहक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अजगर। अजगर आपने अक्सर देखा होगा, वो कई देशों में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी जो जंगल होते हैं, छोटे बड़े जंगल होते हैं, उनमें भी ये अजगर पाए जाते हैं। तो ये विषैले नहीं होते हैं, वो किसी भी जानवर को सीधा सीधा निगल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है ना, वो क्या है, वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। रहता तो वो पानी में है, लेकिन ये स्तनधारी है, यानी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी है और उड़ने का काम करता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो चमगादड़ होता है वो अक्सर पेड़ों पर उल्टा लटका पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य पक्षियों की भांति ये जमीन से उड़ान नहीं भर पाता है, उल्टा लटकता है। जब इसको उड़ना होता है तो वो अपने चंगुल से उस डाल को जिसको पकड़ रहा है तो उसको छोड़ देता है, और जैसे नीचे की तरफ आता है तो पंख फैला देता है, तो वो उड़ने में उसको सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया की आप ये यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे हो, ये गैम्बूसिया मछली होती है जो तालाबों में पाई जाती है। तालाबों में ऐसे तालाब होते हैं जो छितरे छितरे तालाब होते हैं, वहाँ पर किनारों पर ये मैक्सिमम आप देखेंगे ना, तो जहाँ पर जलकुंभी या फिर कोई जो तालाब में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, तो उनकी सतह पर ये क्या करता है, तैरता हुआ दिखाई देता है। तो ये मच्छरों को क्या करता है, वो मच्छरों को खा लेता है, उनके लार्वा को खा लेता है। तो लगभग 300 दिन भर में 300 या 400 मच्छरों का लार्वा क्या कर दिए, हजम कर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? जोंक, फीताक्रिम, अमीबा या घोंघा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीबा। अमीबा एक ऐसा जंतु है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के एक पैर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आपको बताना है इसमें।
देखिए इसमें जो मानव शरीर होता है ना, अगर ये पूछता है कि पूरे मानव शरीर में कितनी पाई जाती हैं, तो वो 206 होती हैं, बच्चों में अलग होती है। चलिए हम उसकी बात अलग करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो मानव शरीर के जो पैर होते हैं उसमें कुल 30 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है। हमने इस पे चित्र आपके सामने रख दिया है, इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पहले से आपको पता चल गया होगा कि इसका जवाब सेब होगा, लेकिन उसको आपको जानना है ऐसा क्यों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेब। देखिए जो सेब होते हैं ना, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, सहतूत है, और जो नाशपाती होता है ना, ये सब क्या है? ये हमारे फॉल्स फूड कहलाते हैं, जिसे हम आभासी फल कहते हैं, फॉल्स फूड के नाम से जाना जाता है। तो सर होता ये है ना कि ये जो इस प्रकार के फल होते हैं ना, इनका अंडाशय से विकास नहीं होता है। जिनका विकास अंडाशय से ना होकर किसी अन्य तरीके से होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको आभासी या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या वसा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है? इसका सही जवाब तो आपके सामने है ही, खैर इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसका सही जवाब केला है। देखिए ये जो अनिषेक फल होते हैं वे एक ऐसे फल होते हैं जो आमतौर पर बिना बीज के होते हैं, जिनमें बीज नहीं पाया जाता। आप अच्छी तरह जानते हो केले में बीज नहीं पाया जाता है, और बिना निषेचन के विकसित होते हैं। इनमें कोई निषेचन उत्सेचन नहीं होता है, बस ऐसी ही। अगर आपने देखा होगा केले के जो जड़ें होती हैं उसमें एक पेड़ निकल गया, फिर उसके पेड़ निकल गया, वो क्या है? वो उनमें निषेचन नहीं हो रहा है, वैसे ही विकसित होती चली जा रही। वो कौन से फल होते हैं? वो अनिषेक फल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नीली व्हेल। देखिए जो नीली व्हेल होती है ना, उसके बच्चे का वजन, जब वो बच्चे को जन्म देती है तब उस समय 2.5 टन उसका वजन होता है। ठीक है ना? और इनके जो बच्चे होते हैं ना, लगभग दिन भर में अपनी माँ का लगभग 200 से लेकर 300 लीटर दूध क्या करते हैं? वो पी जाती हैं। अब आप सोचिए ज़रा। तो प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका मुख्य कारण क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उससे काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ रात में उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकता है, किस कारण से? तो वो है आपका परस्रव्य ध्वनि के कारण ऐसा वो कर पाती है। तो आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए चमगादड़ को दिखाया गया है जो अपने शिकार का पता लगा रही है। तो ये डॉल्फिन मछली है जो अपने शिकार का पता लगा रही है। यहाँ पर एक पनडुब्बी भी है जो किसी भी सतह पर आने से पहले परस्रव्य ध्वनि का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? कि फलों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण फल मीठे लगते हैं? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी वैकेंसी को जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, तो उस दौरान आपका वर्णांध भी चेक किया जाता है कि आप कलर में पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वर्णांध कहते हैं। तो जो हरे और लाल कलर होता है उनमें वो पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल और हरे में वर्णांध व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया था? टीबी, एड्स, पोलियो या चेचक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेचक। तो याद रखना है, आप पूछ ले कि चेचक टीके की खोज किसने की थी, तो आपको एडवर्ड जेनर बताना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के लिए किया था, तो वो चेचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फीमर।
देखिए जो फीमर हड्डी होती है ना, ये जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो ये होती है 19 इंच इसकी टोटल लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन जो होता है ना, वो वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, जिसके जरिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो वृक्क होता है उससे क्या होता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इन्हीं के ज़रिए जो नेफ्रॉन होते हैं ना, यही क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन सा होता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या अमीनो अम्ल? देखिए जो मछलियाँ होती हैं ना, वो किसका उत्सर्जन करती हैं? अमोनिया का करती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा विषैले उत्सर्जी पदार्थ है, जो मानव होता है वो किसका करता है? वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे जहरीला है वो कौन सा हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है 40 बार, 72 बार, 12 से 15 बार या 100 बार? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 12 से 15 बार। देखिए कई एग्ज़ामों में आपको ऑप्शन के अनुसार ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि 12 से लेकर 20 बार और ये 15 बार ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर ये 15 से 12 बार आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तब यही आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, थायराइड, हाइपोथैलेमस या थाइमस? इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो क्या करती है, वो हार्मोन्स का स्रावन करती है। वो कौन कौन से हार्मोन है? एक थायरोक्सिन है और कैल्सिटोसिन हार्मोन्स होती है, उनका स्रावन करती है, ठीक है ना, जो गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? देखिए जब आप किसी रोशनी वाले भाग में चले जाते हैं तो आपकी आंखें क्या करती हैं, ऑटोमेटिक छोटी होने लग जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप अंधेरे में हैं तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। ऐसा किस लिए हो जाता है? वो जो आपके पास ये पुतली होती है ना, वो इसका प्रकाश का नियंत्रण करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी और पूरे शरीर में भेजता है? ये पूछ रहा है, ये हृदय का थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है आपके लिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बायां अलिंद। जो बायां अलिंद होता है ना, वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत रुधिर को क्या करता है, अपने पास रखता है और पूरे धमनी में भेजता है, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आत्रेय, पतंजलि, वाग्भट या नागार्जुन? इनका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। जो पतंजलि थे उन्होंने क्या किया था, योग सिद्धांत के ये प्रवर्तक थे। आपने देखा होगा जो बाबा रामदेव हैं वो पतंजलि से सारा कुछ करते, तो वो किससे संबंधित, योग से संबंधित, आप उसको याद रख सकते हैं। तो वो किससे संबंधित थे? पतंजलि। तो पतंजलि ही थे जिन्होंने योग सिद्धांत का प्रवर्तक कहे जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? आपके घर में मैक्सिमम लोगों के पास तब तो फ्रिज है, तो वो पूछता है कि जब आप खाना रखते हो तो उसमें उसका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है जिससे खाना सुरक्षित हो जाए? तो वो होता है कितना? तो वो होता है 4%। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। कितना? 4 अंश सेंटीग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70%, 78, 13 या 91%? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 91%। यानी जो रक्त होता है, जो खून होता है, खून में जल की मात्रा पानी कितना होता है? 91% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रुधिर दाब क्या होता है? कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? तो अगर हम इनकी बात करें सही तरीके से तो वो क्या करता है, वो बढ़ जाता है। इनका रक्तदाब क्या होता है, वो रुधिर दाब बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 8%। 8% क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा होती है आपके ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान
तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा 120/180। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको इसको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 0.03%। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन भी पूछता है आपसे कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। तो मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? नाक, ट्रैकिया, फेफड़ा या क्लोम? इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। देखिए जो नाक है, नाक के द्वारा आप सांस लेते हैं, लेकिन वो मुख्य अंग नहीं है, क्योंकि वहाँ से हम ऑक्सीजन को फिल्टर नहीं करते हैं, हम उससे सिर्फ सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा फेफड़ा होता है क्या है, वो सांस लेने का एक मुख्य अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम क्या कहते हैं? जब किसी का ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। देखिए जो हाइपर टेंशन होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन ये। और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है? तो हमारी जो वृक्क होती है ना, जिसे आप किडनी कहते हो, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अवशोषण होता है? तो वो है यूरिया का। किसका अवशोषण होता है? यूरिया का अवशोषण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के निष्पंद इकाई क्या है? जो हमारी किडनी होती है ना, उसकी इकाई क्या है? तो अभी हमने जस्ट अभी बात किया हुआ, तो उसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों पर निम्नलिखित में से जिसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? जब आप दौड़ते रहते हो तो आपको थकान महसूस होती है, तो वो किस वजह से होती है? किसके जमा हो जाने से होती है? उसका सही जवाब है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके पैर में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर से आप क्या मापा जाता है? रक्तदाब, तरल की गति, तापमान या वायुदाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रक्तदाब। स्फिग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे क्या बोलते हैं, हम रक्तदाब को मापने का काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब ब्लड प्रेशर को मुझे मापना होता है ना, तो हाथ में एक बात आ जाता है। अब तो एक नई डिजिटल डिवाइस आ गई है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, आपका बता देता है। अभी हमने बात भी किया कि इसकी सामान्य रक्तचाप दर क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यही ऑप्शन आपको मिले, तो अपने ऑप्शन के अनुसार भी आपको ध्यान में रखना है कि किस में ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसमें मिलता है कागदी नींबू में मिलता है, आंवले में मिलता है, संतरे में भी मिलता है, कमरख में मिलता है, लेकिन इन सब में से ज़्यादा किससे मिलता है? कागदी नींबू में विटामिन सी सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसको तो पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन में है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन, ज़रूरी भी है कि आप इसको ज़रूर याद रखें। किसकी वजह से घेंघा रोग होता है? तो वो है हमारा आयोडीन। वो आयोडीन जब घेंघा रोग से निजात पाना हुआ तो जो नमक कंपनियां हैं ना, सब ने क्या किया, उनमें आयोडीन की मात्रा को क्या किया, उन्होंने बढ़ा दिया, अपने प्रचार प्रसार में उनको बढ़ा दिया कि घेंघा रोग अब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियाँ होती हैं? 204, 206, 208 या 210? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 206। देखिए जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसके पास कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं कुल 300, ठीक है ना। आगे बढ़ जाती हैं जब वो थोड़ा सा लगभग 10 साल के आसपास होता है, वो क्या होता है, वो तब वो 350 हो जाती हैं। लेकिन तब जब वो प्रौढ़ हो जाता है, यानी कि बिल्कुल वयस्क हो जाता है, तब कितनी हो जाती हैं? वो 206 हड्डियाँ उसके पास हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्ट मायोपिया दोष का संबंध किससे है? से पूछ रहा है, मायोपिया दोष किससे संबंधित है?
अब आप तो जानते ही हो कि अगर दृष्टि की बात किया है तो जाहिर सी बात है वो किससे संबंधित होगा, वो हमारा संबंधित है आँख से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना भी ज़रूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्ड का आंतरिक भाग होता है। क्या हो जाता है? कर्ड का, ये कर्ड नहीं है, कर्ड है, गलती से टाइप किया गया है। तो ये कर्ड का आंतरिक भाग होता है जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। कान होता है जिसे कान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग कैसा दिखाई देगा उसको? वर्णांध वाले व्यक्ति को उसको यह रंग कैसा दिखाई देगा? उसको हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मोन्टाना। क्या हो जाएगा? मोन्टाना, याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ या फंगल के कारण? इसका सही जवाब हो जाएगा फंगल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का वाहक है मादा या कुलेक्स मच्छर, मादा या दोनों एनाफिलीज मच्छर? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो मलेरिया का वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? टीके लगते हैं ना, जैसे पोलियो के हो गए, ऐसे ही बहुत सारे टीके लगते हैं आपको, तो उनमें से ये जो साल्ट टीका वो किसके लिए लगाया गया था? वो था पोलियो के लिए। अभी हमने बात किया तो वो क्या है, वो पोलियो के लिए ये टीका उपलब्ध है। नेक्स्ट, विटामिन सी का और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का एक और नाम है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप एक बार अगर मन करे तो दोबारा रिपीट करिएगा, बस एक बार में आपको बात ये समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।